ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में पति और पत्नी के अधिकार क्या हैं। अल्लाह ताला ने मनुष्य की रचना की और मनुष्य को दो महत्वपूर्ण लिंग में बांट दिया, पुरुष तथा महिला। ये जीवन के दो चक्के हैं जिस पर जीवन की गाड़ी चलती है, या एक सिक्के के दो रुख हैं जो एक दूसरे को शक्ति और सुख शांति प्रदान करते हैं और एक दूसरे के बिना अधूरा है, जिसमें दोनों की शारीरिक और मानसिक शक्ति अलग अलग है और जीवन की गाड़ी को सही तरीके से चलाने के लिए एक पवित्र बंधन में बांध दिया गया है, जिसे विवाह कहा जाता है। यही कारण है कि संपूर्ण धर्मों में विवाह के माध्यम से पुरुष और महिला के संबंध को उचित कहा गया है और बिना विवाह के अवैध माना गया है, और ऐसे संबंध को बहुत बड़ा पाप और ऐसे व्यक्तियों को विभिन्न सजा का आदेश है। इस्लाम ने पति और पत्नी के कार्य और एक दूसरे के प्रति कुछ हुकूक को अनिवार्य किया है ताकि जीवन की गाड़ी अच्छे तरीके से चले। तो कुछ हुकूक ऐसे हैं जो दोनों को एक दूसरे के प्रति अदा करने हैं। ये संयुक्त अधिकार है। पहला, विवाह के समय रखे गए शर्तों को पूरा किया जाए। शादी विवाह एक जीवन भर के लिए एक समझौता है जो दोनों पक्ष एक दूसरे से करते हैं, तो इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है, जबकि वह उचित शर्त हो, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उन पणबंध को पूरा करना बहुत अवश्य है जिसके माध्यम से तुमने विवाह किया है, परंतु जो पणबंध अल्लाह के आदेश का उल्लंघन करे तो ऐसे शर्तों पर अमल नहीं किया जाएगा, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट कर दिया है। हर वह शर्त जो अल्लाह की पुस्तक में नहीं है वह बातिल है। दूसरा, पति पत्नी एक दूसरे से शारीरिक लाभ उठाएं। अल्लाह ताला ने महिला को पुरुष और पुरुष को महिला के लिए पैदा किया है ताकि एक दूसरे की मानव आवश्यकताओं को पूरी करे। जब पत्नी बुलाए तो पत्नी इंकार न करे और पत्नी बुलाए तो पति इंकार न करे, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है कि जब पति अपने पत्नी को अपने बिस्तर पर बुलाए और पत्नी ना आए और पति गुस्सा होकर रात गुजारे तो फरिश्ते उस महिला पर रात भर धिक्कार भेजते हैं। इसी प्रकार जब पुरुष के लिए भी अनिवार्य है कि वो अपनी पत्नी की शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करे, जैसे कि हदीस में वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान और अब्बू दर्दा रजी अल्लाह अनुहा को भाई भाई बना दिया। तो सलमान अब्बू दर्दा के घर गए तो अब्बू दर्दा की पत्नी को बिना सिंगार के देखा तो कहा, तुम ऐसे क्यों रहती हो? तो उसने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई अब दर्दा नमाज रोजा करता है, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो जब अब्बू दर्दा घर तशरीफ लाए तो उनके लिए खाना तैयार किया और कहा, आप खाओ, मैं रोजे से हूं। तो सलमान ने कहा, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा। तो दोनों खाना खाए। जब रात हुई तो अब्बू दर्दा नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो सलमान ने कहा, जाओ सो जाओ। कुछ समय के बाद तहज्जुद के नमाज के लिए उठे तो फिर कहा, जाओ सो जाओ। और जब रात का अंतिम हिस्सा हुआ तो उन्हें उठाया और दोनों नमाज पढ़ी। और सलमान ने कहा, बेशक तुम पर तुम्हारे रब का हक है, तुम पर तुम्हारे शरीर का हक है, तुम पर तुम्हारी पत्नी का हक है, तो प्रत्येक हकदार को उसका हक अदा करो। और अब्बू दर्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस घटना के बयान फरमाया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया कि सलमान ने सच कहा है। तीसरा है उत्तम और सुंदर सामाजिकता। अल्लाह ताला ने पुरुष और महिला की रचना की और उन्हें पति और पत्नी के संबंध से जोड़कर एक साथ जीवन बिताने का आदेश दिया है, एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार करने का आदेश दिया है ताकि एक उत्तम परिवार का निर्माण हो। जरा ध्यानपूर्वक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता मालिक के कथन को तो पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि उनके साथ भले ढंग से रहो, सहो। अगर वे तुम्हें पसंद ना हो तो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद ना हो,
मगर अल्लाह ताला ने उसी में बहुत कुछ भलाई रख दी हो। चौथी चीज है प्रेम, दयालुता और आदर सम्मान। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं। प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे के लिए प्रेम, दयालुता, सहायता का व्यवहार किया जाए। अल्लाह ताला ने मोहब्बत और कृपा को याद दिलाया है और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी सहजाति से बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास शांति प्राप्त करो और तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता पैदा कर दी। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। एक दूसरे के प्रति दुनिया और आखिरत की भलाई को ध्यान रखा जाए और भलाई और पुण्य के कार्यों में समर्थन किया जाए। पाप और अपराध में समर्थन न किया जाए, बल्कि बुराइयों की खराबियों और नुकसान से डराया जाए। एक दूसरे का आदर सम्मान किया जाए। ऐसी बातों से परहेज किया जाए जो एक दूसरे के हृदय को तकलीफ पहुंचाए, दुखी कर दे, और एक दूसरे से प्रेम और दयालुता का व्यवहार किया जाए। एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करने में अल्लाह से डरते रहें। अल्लाह ताला हमारे कर्मों और व्यवहारों को देखता है। जरा अल्लाह के इस कथन पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिए जहां उन्होंने कहा है कि आपस में उदारता और दानशीलता को न भूलो, तुम्हारे कर्मों को अल्लाह देख रहा है। पांचवी चीज जो उन्होंने बोली है कि पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध को गुप्त रखा जाए। पति पत्नी एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, एक दूसरे के हर चीज को जानते हैं। इसीलिए आपस में होने वाले संबंध और प्यार मोहब्बत की बातें मित्रों या सहेलियों को न बयान किया जाए, बल्कि गुप्त रखें। जिस तरह लिबास मानव के शरीर के अंगों को छुपाता है, अल्लाह ताला ने पति पत्नी के निकटता को इसी प्रकार बयान फरमाया है। वह तुम्हारी लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। और जो अपने पति और पत्नी के बीच होने वाली चीजों को लोगों को बयान करते हैं या इंटरनेट पर डाल देते हैं, ऐसे लोग अल्लाह के पास सबसे बुरे होंगे, सबसे बड़े पापी होंगे। जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेशक क़यामत के दिन अल्लाह के पास सबसे बुरा व्यक्ति वह होगा जो पुरुष अपनी पत्नी के पास जाए और पत्नी अपने पति के पास आए और फिर उन दोनों के बीच होने वाली चीजों को प्रकाशित कर दिया जाए। छठी चीज है विरासत का अधिकार, तरके का अधिकार। अल्लाह ताला ने महिला और पुरुष को अपने निकटतम संबंधियों के निधन के बाद उनके छोड़े हुए धन दौलत में हकदार बनाया है। इसी प्रकार पति और पत्नी के देहांत के बाद उसके छोड़े हुए धन दौलत में हकदार होगा और पत्नी अपने पति के देहांत के बाद उसके छोड़े हुए धन दौलत में हकदार होगी, जैसा कि अल्लाह ताला का कथन है। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वह निसंतान हो, वरना संतान होने की स्थिति में तरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है, जबकि वसीयत जो उन्होंने की है वो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा है वो चुका दिया जाए, और वे तुम्हारे तरके में से 1/4 की हकदार होंगी अगर तुम निसंतान हो, वरना तुम्हारे संतान वाले होने की स्थिति में उनका हिस्सा 8वां होगा। इसके बाद की जो वसीयत तुमने की वो पूरी कर दी जाए और जो कर्ज तुमने छोड़ा है वो चुका दिया जाए। अभी पति का अपने पत्नी पर अधिकार। अच्छी बातों, भलाई और अल्लाह की इबादतों में पत्नी अपने पति के आदेश को माने, पति के कहने के अनुसार चले, पति की अवज्ञा न करे, क्योंकि जो महिला अल्लाह के आदेश के अनुसार चलती है और अपने पति की बात मानती है तो अल्लाह ताला ऐसी महिलाओं को जन्नत के जिस द्वार से चाहे प्रवेश होने की अनुमति देगा, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब महिला 5 समय का नमाज पढ़ती है, रमजान का रोजा रखती है, अपने इज्जत की रक्षा करती है, अपने पति की बात मानती है, तो उससे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस द्वार से चाहो तो प्रवेश कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया गया कि कौन सी स्त्री सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है, तो नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, जब पति उसकी ओर देखे तो खुश हो और कोई आदेश दे तो उसकी बात माने और अपने प्रति और अपने धन दौलत में पति की मुखालफत मतलब मतभेद नहीं करे। परंतु यह भी याद रहे कि यदि पति अल्लाह की अवज्ञाकारी की और बुलाए तो उनकी बात न मानी जाए, उन्हें अल्लाह के आदेश को याद दिलाया जाए, पाप और अपराध के कार्यों में सहायता और सहयोग न किया जाए। जैसे कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह की नाफरमानी में किसी मानव की बात मानना उचित नहीं है, भले बातों में किसी का अनुपालन की जाएगी। फिर पति का ख्याल और बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी अदा करे पत्नी। जब साहबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन के जीवन को देखते हैं तो वह लोग अपने पतियों के आदेश को मानती थी और अपने पति के घर बार को संभालने में बहुत कष्ट उठाती थी। रसूलुल्लाह की प्रिय बेटी फातिमा अपने घर का सारा काम करती थी और ज्यादा काम के कारण उनके हाथ में छाले पड़ जाते थे। अबू बकर की पुत्री अस्मा का विवाह जुबैर बिन अवाम से हुआ था। जुबैर के घोड़ी की देखभाल और घर के लिए पानी लाना उनके लिए बहुत कष्ट का कारण था, परंतु वो सब करती थी। पति की उपस्थिति में पति की अनुमति के बिना नफली रोजा न रखे। पति जब साथ में रहता हो तो पति की अनुमति के बाद ही नफली रोजे रखेगी। यदि पति नफली रोजे से मना कर दे तो नफली रोजे नहीं रखेगी, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी महिला के लिए उचित नहीं है कि वह बिना पति की अनुमति के रोजा रखे, हालांकि उसका पति उसके साथ हो। फिर पति के घर धन दौलत और इज्जत आबरू की रक्षा करे। महिला घर पर होती है, पति रोजी कमाने के लिए घर से बाहर अपने व्यापार में, खेती बाड़ी में, कार्यालय में व्यस्त रहता है या अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहरों और विदेशों में रहता है और घर की जिम्मेदारी पत्नी के पास रहती है। इसलिए पत्नी पति के धन दौलत के साथ साथ अपने मान मर्यादा अस्तित्व की सुरक्षा करे और अल्लाह ताला इन चीजों के प्रति उसे प्रसन्न करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि स्त्री अपने पति के घर और बच्चों की जिम्मेदार है और उससे उस बारे में प्रश्न किया जाएगा। पांचवा है कि पति की अनुमति के बिना किसी को अपने घर न आने दे। पत्नी अपने घर में उन लोगों और महिलाओं को न आने दे जिसे पति नापसंद करते हो। उन लोगों से बातचीत न करे जिसे बात करने से पति ने मना कर दिया हो, खासकर जब वो अपने करीबी रिश्तेदार न हो। बहुत सारे झगड़े और लड़ाई की जड़ भी यही है। कभी विवाह विच्छेद मतलब तलाक, कभी तलाक का कारण बनता है और कभी हत्या का कारण बनता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पति और पत्नी के बीच होने वाले आशंका को खत्म करते हुए फरमाया है कि सुनो, तुम्हारी पत्नियों पर तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारी पत्नियों का अधिकार तुम पर है। तो तुम्हारे अधिकार में से है कि तुम्हारे बिस्तर पर उसे न बैठने दे जिसे तुम नापसंद करते हो और उसे अपने घर में न आने दे जिसे तुम नापसंद करते हो। तो जिस तरह पति का पत्नी पर अधिकार है, उसी तरह पत्नी का अपने पति पर भी अधिकार है। पत्नी को हक के महर अदा करे। पति पर सबसे पहला हक यह है कि विवाह के समय आपस में तयशुदा महर अदा करे। महर कहा जाता है उस राशि को जो विवाह के समय महिला को उसका पति पत्नी बनाने के बदले देगा। यह पति की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करता है। स्त्री भी अपने लिए ज्यादा महर तलब कर सकती है, परंतु सबसे उत्तम और बरकत वाली विवाह वह है जिसमें कम से कम खर्च हो, जैसा कि प्रिय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से प्रमाणित है। पत्नी को महर देना अनिवार्य है। जो लोग अपनी पत्नी को महर नहीं देते ऐसे लोग पापी होंगे, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। जिस किसी व्यक्ति ने किसी लड़की से कम या ज्यादा महर पर विवाह किया और उसके हृदय में पत्नी के हक के महर को अदा करने की इच्छा नहीं है तो उसने पत्नी को धोखा दिया है और बिना पत्नी के महर को दिए हुए निधन कर गया तो वह अल्लाह के कियामत के दिन भेंट करेगा, इस स्थिति में कि वह व्यभिचारी होगा।
पत्नी के खाने पीने और रहने के लिए घर का व्यवस्था करे। पत्नी के रहने और खाने पीने का व्यवस्था करे। अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार खाने पीने की वस्तु ला कर दे। उनकी आवश्यकता को पूरी करे। जैसा कि मुआविया अल कुसौरी कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रश्न किया कि पत्नी का अपने पति पर क्या अधिकार है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्तर दिया, जो तुम खाओ उसे खिलाओ, जैसा तुम कपड़ा पहनो उसे पहनाओ, और पत्नी के चेहरे पर न मारो और उसे बुरा भला न कहो, और उसके घर के सिवा दूसरे स्थानों पर न छुओ। अपने घर वालों पर खर्च करना दूसरे लोगों पर खर्च करने से ज्यादा उत्तम है। जैसा कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से वर्णन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक दिनार जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, और एक दिनार जो तुम किसी दास को स्वतंत्र करने के लिए खर्च करते हो, और एक दिनार जो तुम किसी गरीब को दान करते हो, और एक दिनार जो तुम अपने घर वालों पर खर्च करते हो, तो इन सब में सबसे ज्यादा वाला जो पुण्य वाला है वह है तुम अपने घर वालों पर खर्च करते हो। पत्नी के साथ अच्छे तरीके से उत्तम व्यवहार करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे पूर्ण ईमान वाला मुमीन वह है जो सबसे अच्छा अखलाक वाला हो, और तुम में से उत्तम वह है जो अपनी पत्नी के साथ उत्तम व्यवहार करे। तो महिलाओं के प्रति अल्लाह से डरते रहो, तो बेशक तुमने अल्लाह की रक्षा के माध्यम से अपने अधीन किया है और अल्लाह के शब्द के जरिए अपना पत्नी बनाया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।